नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी लाइव पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पर कल जो मुख्यमंत्री साहब ने मीटिंग ली है उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे श्रमिकों को टूल किट, साइकिल, सिलाई मशीनों का तुरंत मिलेगा पैसा, मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, ईएसआई की तर्ज पर श्रमिकों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए नई योजना बनेगी। तो दोस्तों सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा भवन व अन्य यहाँ पर दोस्तों जो कल्याण बोर्ड श्रमिक हैं उनको जो है एक तरह से राहत देने के लिए यहाँ पर कुछ जो योजनाएं चली हुई हैं उन पर एक्शन लेते हुए यहाँ पर आदेश दिए हैं कि जो स्कीमें चली हुई हैं उनका तुरंत प्रभाव से क्रियान्वयन किया जाए। यानी कि जो भी स्कीम है उनका जो पैसा आना होता है वो समय पर डाला जाए जो भी इसके लिए अप्लाई करता है। तो यहाँ पर इन्होंने स्पेशल बताया हुआ है, निर्णय लेते हुए साइकिल, टूल किट या फिर सिलाई मशीन का जो लंबित पैसा है उसको तुरंत जारी करने के निर्देश दिए हैं। और ईएसआई की तर्ज पर ही जो श्रमिक कल्याण है बोर्ड है उसको यहाँ पर ये कहा गया है कि क्रम जो श्रमिक है उनको स्वास्थ्य लाभ देने के लिए एक नई योजना की जो है तैयारी की जाए। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो अन्य स्थल पर श्रमिक की मौत पर श्रमिक के परिवार को 5 लाख रुपए मिलेंगे, इसके लिए भी यहाँ पर ये चीज़ें घोषणा की गई है। जी हाँ, इससे पहले कार्यस्थल पर अगर जो है मृत्यु हो जाती थी तो 5 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अन्य स्थल पर मृत्यु होने पर 2 लाख मिलते थे। लेकिन अब अन्य स्थल पर भी मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की जो है सहायता राशि परिवारजनों को दी जाएगी। आगे बढ़ते यहाँ पर देख लेते हैं। सफाई कर्मचारी 13-14 को ठेका प्रथा खत्म करने समेत विभिन्न मांगों पर करेंगे प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आचार संहिता हटते ही कर्मचारी संगठन हुए सक्रिय। तो कर्मचारी संगठन दोस्तों सक्रिय हो गए हैं जैसे ही चुनाव आचार संहिता हटी है। तो यहाँ पर कर्मचारी जो एक बार फिर से लामबंद होते हुए आप लोग देख पाएंगे। तो कर्मचारियों ने यहाँ पर बताया भी किस तरह से लगातार वो अपनी जो है मांगे उठाते आए हैं, लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे मंत्रियों से संगठनों के मुलाकात के दौर में कर्मचारी अपनी मांगें रखते रह गए लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मंगलवार को दिन भर कर्मचारी संगठन चंडीगढ़ पहुंचे और वहीं नगर पालिका कर्मचारी संघ द्वारा आंदोलन की घोषणा कर दी गई। राज्य भर के जो कर्मचारी संगठन है जिसमें निकायों के सफाई कर्मचारी 13 व 14 जून को पालिकाओं, परिषदों, नगर निगमों, कार्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ पर ये स्पष्ट इन्होंने कर दिया है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो ये जो अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। इन्होंने बताया है कि सरकार ने प्रक्रिया शुरू नहीं की तो 20 जून को सभी उपायुक्त कार्यालयों पर भी ये प्रदर्शन करेंगे और सीएम को जो है ज्ञापन भेजेंगे उपायुक्त के माध्यम से। दूसरी तरफ इन्होंने जो अपनी मांगे अगर इन्होंने बताई हैं, जो गुरुग्राम में 26 बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने, 4298 सफाई कर्मचारी व 67 सीवरमैन पक्का करने, सभी भत्तों समेत समान काम समान वेतन लागू करने, ठेकेदारी प्रथा बंद करने, क्षेत्रफल की आबादी है जो एक तरह से उसके हिसाब से नए कर्मचारी भर्ती करने की इनकी प्रमुखता से मांग रहेगी। तो अभी मौका है, आप लोगों को पता है भाई जो इलेक्शन रिजल्ट आए हैं लोकसभा के उसकी वजह से भी काफ़ी जो है दबाव में है सरकार। कह सकते हैं कि जो रिजल्ट इनकी उम्मीद के हिसाब से नहीं आई है सरकार के, तो अब कर्मचारी संगठन भी अगर दबाव बनाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ इनको सरकार देने का प्रयास करेगी। इनकी जो नाराजगी है कर्मचारी को दूर करने का प्रयास करेगी, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव भी दोस्तों आप लोग जो है आप लोगों के सामने है। देख लीजिए यहाँ पर चंडीगढ़ से अपडेट आ रही है। लिखित आश्वासन के बाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने वापस ली है स्ट्राइक, 2 साल का एरियर और डीए आज होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बता दें आप लोगों को 18 मई को लिखित में आश्वासन देने के बावजूद भी जो प्रशासन है उसने 4000 कर्मचारियों का जो समान काम समान वेतन था और एरियर था वो जारी नहीं किया। जी हाँ, लगातार आश्वासन पर आश्वासन, लिखित आश्वासन, सारी कागज कार्रवाई पूरा होने के बाद भी यहाँ पर कर्मचारी सिर्फ इंतजार ही करते रहे। जब इंतजार की हद हो गई तो यहाँ पर कर्मचारियों ने दोबारा से स्ट्राइक करने का, यहाँ पर आंदोलन को दोबारा से स्टार्ट करने का जो है इनको बोल दिया और कल से ही सुबह 6 बजे से ये धरने पर बैठ गए। 4000 के करीब जो कर्मचारी काम करें यहाँ पर पीजीआई चंडीगढ़ में। तो एक बार फिर से जो प्रदर्शन को देखते हुए, कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए प्रशासन आगे आया और इनको जो है लिखित में एक बार फिर से आश्वासन दे दिया गया है कि आप लोगों का जो पैसा है और जो समान काम समान वेतन है उसको तुरंत जारी कर दिया जाएगा। संशोधित वेतन का भुगतान 7 जुलाई को करने पर सहमति बनी है। देखिए कुछ जो लंबा एरियर है उसको थोड़ा आगे चलकर और जो अभी कुछ महीनों का जो एरियर है उसको साथ के साथ देने की बात यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर प्रशासन थोड़ा सा दबाव में आया है कर्मचारियों के आगे और इनकी जो पैसे रुके हुए हैं उसको जारी करने के लिए यहाँ पर
तैयार हो गया है। चंडीगढ़ से ये अपडेट है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पर लगे सफाई कर्मचारी ने घर में लगाया है फंदा। जी हाँ दोस्तों, चंडीगढ़ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पर लगे सफाई कर्मचारी जो 58 साल के थे, उन्होंने मंगलवार को जो है सुसाइड कर लिया। तो यहाँ पर बताया गया साथियों, जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, नाम ने छापने की शर्त पर बताया है कर्मचारियों ने कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको जो है पिछले 2 महीने से, जी हाँ, इस कर्मचारी को जिन्होंने सुसाइड किया है, पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिली, आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था, ये डिप्रेशन में चल रहा था। इन्होंने यहाँ पर बताया भी किस तरह से जो पिछला ठेकेदार था उसने पहले ही 1 महीने की सैलरी रोकी हुई है पिछली भी, और अब दोबारा से उसी को ठेका मिल गया और इसको ठेका मिला है तो 3 महीने की सैलरी अब फिर से रोक दी। तो आप लोग देख पाएंगे किस तरह से जो कहीं ना कहीं ये सारा का सारा मिली भगत का खेल होता है। अब जब से ये नया ठेका मिला है 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने से अब तक इनको सैलरी नहीं मिली और पिछले बार के ठेके की भी 1 महीने की सैलरी रुकी है। तो आदमी कहाँ तक संघर्ष करेगा, कहीं ना कहीं पर किसी पॉइंट पर आकर वो आखिरकार टूट ही जाता है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर हिसार भास्कर से पब्लिक हेल्थ ब्रांच कमेटी का फील्ड उपमंडल अभियंता दफ्तर पर धरना, फील्ड कर्मचारियों का किया जा रहा है शोषण। जी हाँ दोस्तों, सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन की दोस्तों बैठक हुई है। धरना इन्होंने दिया है और यहाँ पर आरोप लगा है कि कर्मचारियों का लंबे समय से शोषण हो रहा है। जी हाँ, उनकी काफ़ी सारी जो है लंबित जो है मांगे पड़ी हैं, जैसे कि एसआई कार्ड जारी न करना, ईपीएफईएसआई की त्रुटियों को ठीक न किया जाना, फील्ड कर्मचारियों को उपमंडल कार्यालय में नियुक्त करना, स्टाफ वर्करों के जो क्वार्टर हैं वो जर्जर हुए पड़े हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर बोल दिया है कि अगर इनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, अगर ऐसे ही नकारात्मक रवैया रहा तो 13 जून को ये पुनः प्रदर्शन करेंगे। तो पुनः प्रदर्शन आप लोगों को पता है ज़्यादा दूर नहीं है, आज 12 तारीख है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं फतेहाबाद से नगरपालिका सचिव के आश्वासन देने पर ही लौटे हैं डोर टू डोर सफाई कर्मचारी। 3 दिन से जो कर्मचारी यहाँ परेशान थे और धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सचिव ने सोमवार तक वेतन दिलाने का आश्वासन इनको दिया है। तो इनका जो वेतन रुका हुआ था पिछला, उसकी मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ पर बताया गया है, आप लोग देख पाएंगे अधिकारी क्या बोल रहे हैं। काम शुरू कराया है, मौके पर ठेकेदार को बुलाया गया, डोर टू डोर कर्मचारियों को सोमवार तक वेतन दिलाने का आश्वासन दिया गया है। ठेकेदार को कर्मचारियों का बकाया वेतन देने के लिए कहा गया है। इसी आश्वासन पर कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। तो कर्मचारी ने तो आपकी मान ली, अब आप भी मान लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्मूथली सब कुछ चलता रहेगा। तो जो है परेशानी न तो कर्मचारियों को होगी, न ही विभाग को होगी, न ही जनता को होगी। आगे देख लेते हैं सोनीपत से अपडेट है। सफाई कर्मचारियों को नहीं मिला एरियर आंदोलन की चेतावनी। यहाँ पर भी दोस्तों जो है खरखोदा से अपडेट आ रही है कि जो नगरपालिका के सफाई कर्मचारी उनको एरियर नहीं मिल रहा है, जिनकी मांग को लेकर वो बार बार नगरपालिका अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसे कर्मचारी यहाँ पर परेशान है। जी हाँ, बताया गया है नगरपालिका खरखोदा के अधीन 21 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन्हें लंबे समय से जो है इधर उधर टहलाया जा रहा है और जो मांग करने के बावजूद भी एरियर इनको नहीं दिया जा रहा है। एक टेबल से दूसरी टेबल पर जो इनको भेजा जा रहा है, जिसे कर्मचारी यहाँ पर खासे परेशान नजर आ रहे हैं। और रेवाड़ी से अंत में देख लीजिए साथियों, आप लोगों को पता होगा गांव में अब ऑपरेटर लगे थे, गांव लेवल पर सीपीएलओ जिनको बोला गया था, तो अभी से इनके सामने परेशानी शुरू हो गई है। जी हाँ, सीपीएलओ पोस्ट पर भर्ती कर एलसीएलओ के लिए दिए ऑफर लेटर, सीएम को लिखा है पत्र। तो दोस्तों यहाँ पर सीपीएलओ के नाम पर भर्ती निकाली गई, उसी के हिसाब से पेपर लिया गया, सारा का सारा प्रोसेस उसी के हिसाब से रहा। लेकिन अब जब ऑफर लेटर जारी हो रहे हैं तो दूसरी पोस्ट के लिए जारी किए जा रहे हैं, जिससे यहाँ पर ये नाराज हैं। इन्होंने यहाँ पर बताया कि इनके लिए जो पोस्ट के लिए ऑफर लेटर जारी किए जा रहे हैं उसमें मात्र 6,000 रुपये देने के लिए ही लिखा गया है। तो इन्होंने यहाँ पर कम से कम 25,400 रुपये वेतन दिए जाने की मांग की है। ज्वाइनिंग हुई नहीं है कि धरने प्रदर्शन यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं, परेशानियां शुरू हो गई हैं। अब बेचारे ये काम करेंगे या फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। कमाल की बात तो अब ये देखने में मतलब देखने का रहेगा समय आगे, भाई जो 6,000 देने की बोला है वो भी समय पर सरकार दे पाएगी या फिर नहीं दे पाएगी, क्योंकि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हालात तो आप लोगों को पता ही है भाई क्या रहता है, समय पर सैलरी आती है नहीं आती है। लेकिन अब इनको 6,000 बोले गए हैं तो 6,000 भी समय पर दे पाएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं ले सकता, कोई भी अधिकारी नहीं कह सकता कि समय पर मिला करेंगे। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे आज के आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।